श्री कृष्ण कहते हैं कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर लें, उसके बाद भी आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कोई भी आपको यहाँ पर नहीं कहा जाएगा कि आपको प्राप्ति हो ही जाएगी, क्योंकि आप देखिए निर्गुण ब्रह्म का जो मार्ग है, वहाँ पर भगवान ने कहा कि आपको 10 इंद्रियों को एकाग्र करना है। तो यहाँ पर मन को भी एकाग्र करके रखना है, अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, सभी को एकाग्र करना है। और अगर आपको यहाँ पर, क्योंकि भगवान कहते हैं अगर काम उत्पन्न हो गया तो निर्गुण मार्ग का जो पथिक है वो फिर नीचे आ जाएगा, फिर उसकी वही अधोगति हो जाएगी। क्रोध उत्पन्न हो गया तो भी आपकी वही अधोगति होगी। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो निर्गुण भक्ति का मार्ग है वो भी सर्वोच्च प्राप्ति मेरी ही करता है, पर उसको गिरने का भय रहता है। यहाँ पर भगवान ने कहा कि वो कभी भी निर्भय नहीं हो पाता, क्योंकि निर्भय होगा कैसे, क्योंकि अगर उसने क्रोध को एकाग्र किया है अपने बल से, क्योंकि यहाँ पर जो निर्गुण भक्ति का मार्ग है वो तो अपने बल से कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर कोई अपने बल से क्रोध को नियंत्रण करता है तो काम उत्पन्न हो जाता है, काम को नियंत्रण करता है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, जब दोनों नियंत्रण में हो जाते हैं तो लोभ उत्पन्न हो जाता है, फिर अभिमान की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वो कभी भी निर्भय नहीं हो पाता। और आप देखेंगे जितने भी निर्गुण भक्ति के हैं, जो भी ज्ञानी ध्यानी हैं, उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता है। और आप भक्ति के जीवन में देखेंगे कि वो आनंदित रहता है, वो मुस्कुराता रहता है, क्योंकि उस पर कोई भार नहीं है।